अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम बहुत ही मज़ेदार बिहारी चिकन मसाला बना रहे हैं। बहुत मज़े की ये चिकन बनती है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये चिकन मसाला बनाएं तो आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, तभी आप ये मज़ेदार रेसिपी सही तरीके से बना सकेंगे। इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लिए। चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने इसे छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। बिहारी चिकन मसाला बनाने के लिए हमने कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। इसके लिए मैंने 4 सब्ज इलायचियाँ ली हैं, थोड़ी सी जवतरी है, 1 छालिया के बराबर मैंने जायफल लिया है और 4 मैंने लौंगे शामिल करी हैं। 5 मैं सूखी गोल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 1 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ। 2 खाने के चम्मच ये मैंने भुने हुए चने लिए हैं, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। 1 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर खसखस शामिल कर रही हूँ। खसखस को आपने बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद शामिल करना है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। मैं इसके अंदर काली मिर्चें डालना भूल गई हूँ, तो अब हमने इसके अंदर काली मिर्चें भी डालनी है। 10-12 मैंने इसके अंदर काली मिर्चें शामिल कर दी हैं। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर इन मसालों की हम इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि इनका कलर तब्दील हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। मसालों का हल्का सा कलर तब्दील हो गया है और इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, तो अब मैं इन्हें ठंडा कर लूँगी। मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं, तो इन तमाम मसालों को मैं ग्राइंडर जार के अंदर डाल रही हूँ। अब हम इसका पाउडर बनाकर लेकर आते हैं। पाउडर हमारा तैयार है, तो इसे हम चिकन में शामिल कर देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इससे जायका आएगा। अब इसी जार के अंदर मैं 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को ब्राउन करके शामिल कर रही हूँ। ये मेरे पास आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही है, ये भी मैंने डाल दिया। इसका अब मैं पेस्ट बना कर लाती हूँ। दही और ब्राउन प्याज का पेस्ट तैयार है। ये तमाम पेस्ट भी हम चिकन के अंदर डाल देते हैं। मसालों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये चिकन मसाला कितना ज़बरदस्त बनने वाला है। अब मैं इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करूँगी। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। 1 चाय का चम्मच में नमक शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल किया है। अब तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अगर आपके घर में कोई दावत है तो आप कौरमे और कढ़ाई के बजाय इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सब उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो अब मैं इसे मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। चिकन को मैरिनेट हुए हुए आधा घंटा हो गया है, तो अब हम इसे पकाना शुरू करेंगे। पतीली में मैंने आधा कप तेल लिया था, जिसमें मैंने 2 दरमियाने साइज की प्याज को ब्राउन करके निकाला था। ये वही तेल है। अब हम इसके अंदर मैरिनेट की हुई चिकन शामिल कर देते हैं। ये मैंने तमाम चिकन डाल दी है। बाउल में अभी थोड़ा सा मसाला बाकी है। बॉल में मैंने आधा कप पानी डालकर ये मसाला भी हमने निकाल लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हम इसके अंदर ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि दही और चिकन का भी अपना काफ़ी पानी होता है। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। आपको अभी इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेम में लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 25 से 30 मिनट तक पकाएंगे ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाए। बीच में मैं 1 से 2 दफ़ा इसमें चम्मच ज़रूर चलाऊंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर चिकन को पकते हुए 25-30 मिनट हो गए हैं। चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गया है, लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ा पानी बाकी है, तो फ्लेम में मीडियम टू हाई कर रही हूँ। मीडियम टू हाई फ्लेम करके हम इसकी इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। चिकन की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, तेल इससे अलग हो गया है। तो अब हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें डालेंगे जो इसका जायका कई गुना बढ़ा देंगी। और एक अहम स्टेप भी हम करेंगे। 2 मोटी वाली हरी मिर्चें मैं काट कर शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। ये 2 छोटे कोयले हैं जिन्हें मैंने अच्छी तरह से दहका लिया है। इसे हमने रख दिया। चूल्हा अब मैं बंद कर दूंगी। इसके ऊपर हमने चंद कतरे घी के टपका दिए हैं।
5 मिनट के लिए मैं इसे ढक देती हूँ, फिर 5 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी के साथ बिहारी चिकन मसाला तैयार है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।